Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR online course बैच 8। आज हमारी क्लास नंबर 62 है और क्लास नंबर 62 में हम एडवांस सेटिंग के अंदर जो ऑपरेशन सेटिंग मौजूद हैं उसमें कुछ चेक बॉक्सेस हैं, आज उसको डिस्कस करते हैं। मैं जीशू की सेटिंग में मौजूद हूँ। 7 Advanced settings. एडवांस सेटिंग में चलते हैं। Advanced settings. 3 timer settings. 4 operation settings. चौथे नंबर पे ऑपरेशन सेटिंग मौजूद है, इसमें चलते हैं। Operation setting. Operation 1 remember position of the focus checked. रिमेंबर पोजीशन और फोकस चेक, ये आपका जहाँ फोकस होगा ना उसको रीड करेगा। जब आप बाहर आओगे ना किसी बैक करके ना तो फोकस आपका रीड करेगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे ये सारे चेक बॉक्सेस ओरली डिस्कस ही करना है ना, तो ये चेक होना चाहिए, अच्छा होता है। अगर आप अनचेक करोगे तो आप किसी ऑप्शन से जब बाहर आओगे तो उसका टाइटल रीड करेगा, उस ऑप्शन को रीड नहीं करेगा। फोकस तो वहीं पे होगा लेकिन रीड नहीं करेगा। To read the remembered focused item checked. अच्छा, ये वाला है रीड द रिमेंबर फोकस आइटम, ठीक है। जो मैंने अभी उस वाले ऑप्शन पे बताया ना तो वो ये है, लेकिन वो फोकस पहले स्टेबल नहीं रहता था CSR में। तो 1 remember position of the focus checked. देखो रिमेंबर वाला मतलब पहले फ्लक्चुएट होता था CSR में ना फोकस, तो उसके लिए चेक बॉक्स लाया गया था। हालांकि अभी अनचेक भी कर दोगे तब भी स्टेबल ही रहता है, लेकिन फिर भी चेक रहे तो आपका फोकस स्टेबल रहेगा, इधर उधर जंप नहीं करेगा। और दूसरा वाला रीड करेगा, जैसे किसी से आप बैक करोगे उस ऑप्शन को रीड करेगा। दोनों चेक होने चाहिए। To read the remembered focus 3 use 1 finger full screen navigation gestures check swipe up from the bottom part of this unchecked checkbox. 1 फिंगर नेविगेशन जो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो होम बैक और रिसेंट को हाइड कर देते हैं ना, फुल स्क्रीन यूज़ करते हैं ना, तो उस टाइम पे वो तो जेस्चर से करते हैं। अगर वो जेस्चर से ना करना चाहें ना, जो एज है, हमने एज जेस्चर सेटिंग में बॉटम मैच को डिस्कस किया था ना, तो बॉटम एज वाली जगह पे आपको होम के नीचे जो एज है ना वहाँ पे करोगे ना, टच करोगे तो हल्का सा वाइब्रेट भी होगा, और अगर फिंगर उठा दोगे तो होम हो जाएगा। बैक के नीचे बैक हो जाएगा एज पे। ओवरव्यू के नीचे, रिसेंट के नीचे जो एज है वहाँ पे करोगे तो ओवरव्यू हो जाएगा, यानी कि क्लिक हो जाएगा। आपके होम बैक और रिसेंट अगर हाइड भी हो ना तब भी हो जाएगा, अगर शो भी हो तब भी वो एज से भी आप कर सकते हो, लेकिन उन बटनों से तो कर ही सकते हो। तो आप इसको अगर ऑन रखना चाहते हो तो कर सकते हो। Check box. क्योंकि मैंने बैक, होम और रिसेंट को हाइड ही नहीं किया है, तो मैं अगर करना चाहूँगा, मेरे पास जेस्चर भी है, उससे भी कर सकता हूँ। होम बैक और रिसेंट बटन शो हो रहे हैं उस पर भी टैप कर सकता हूँ। तो ये तीसरा ऑप्शन में क्या ज़रूरत है कि मैं एज पे भी फिंगर रख के होम बैक और रिसेंट करूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 4 prevent accidental touches unchecked. प्रिवेंट एक्सीडेंटल टचेस जो है ना, ये अनचेक है। इसको जब आप चेक कर check box. देते हो तो एक्सीडेंटल टचेस नहीं होंगे। एक्स्ट्रा टचेस जो हल्का सा कपड़ा हम पॉकेट में रखते हैं ना, कपड़ा टच हो रहा होता है, या पॉकेट में रखते हैं तो वो हमारी कपड़े टच हो रहे थे और वैसे ही हम टच नहीं करना चाहते हैं, कुछ लग जाए गलती से साइड में हुआ है, तो हल्का पुल्का जो टच होता है उसको ये कंट्रोल करता है, जो एक्सीडेंटली हमारा टच हो रहा होता है। ये मेन चेक बॉक्स है, इसको चेक कर दोगे तो ये फीचर एक्टिवेट हो गया। 5 prevent accidental touches on lock screen only unchecked. ये अगर आपने चेक कर लिया ना Check तो box. लॉक स्क्रीन पे एक्सीडेंटल टच काम करेगा, और बाकी आपका जब स्क्रीन अनलॉक होगी तब काम नहीं करेगा। तो ज़्यादा अच्छा यही है, उस मेन चेक बॉक्स को चेक कर लो। और अगर आप सिर्फ लॉक स्क्रीन पे चाहते हो ना, क्योंकि लॉक स्क्रीन में हम फिर पॉकेट में जो मोबाइल रखते हैं ना, तो फिर वो एक्सीडेंटल टचेस नहीं होंगे। 6 allow resuming the screen reader exclusively from the notification bar checked. अच्छा, ये मोबाइल का अपना फीचर भी होता है सेटिंग में एक्सीडेंटल टच वाला, हमारे सैमसंग मोबाइल में तो है, तो आप इसको वहाँ से भी ऑन कर सकते हो, वो भी काम करता है। लेकिन ये CSR ने भी दिया हुआ है, ये भी काम करता है। फिर अगला चेक बॉक्स है अलाउ रिज्यूमिंग स्क्रीन रीडर फ्रॉम द नोटिफिकेशन बार। इसको अगर आप अनचेक करोगे, Unchecked checkbox. ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है या अनचेक होता है मुझे याद नहीं है, क्योंकि अब मैंने सेटिंग जो है ना, जो मैंने करनी थी वो कर चुका हूँ। तो अब मैं अगर डिसेबल ब्राउज बाय टच करता हूँ, Browse by touch suspended. ब्राउज बाय टच सस्पेंडेड साइमल्टेनियस वॉल्यूम की से मैंने किया। इसमें हमारा TTS अनाउंस करता है
और मोबाइल साइटेड वाला हो जाता है। और अगर मैं स्क्रीन लॉक करता हूँ Screen locked. और वापस स्क्रीन अनलॉक करता हूँ, 'Browse by 8:22 p.m. touch battery level. resumed. 80. ब्राउज़ बाय टच रिज्यूम खुद ही हो गया। यानी कि अगर आपने ब्राउज़ बाय टच किया और किसी को मोबाइल दिया ना वो चलाने के लिए, अगर उसने लॉक किया और वापस अनलॉक करेगा, भले पासवर्ड पता ही क्यों ना हो या फिंगरप्रिंट लगाओ या स्वाइप सही होता हो, तो डायरेक्ट रिज्यूम हो जाएगा। देखो हमारा वापस CSR रिज्यूम हो गया। और मैं इसको 6 allow resuming the screen. 7 use browse. 6 allow resuming the screen reader. Check box. इसको चेक कर लिया। अब देखो मैं डिसेबल ब्राउज़ Browse by बाय touch टच करता हूँ suspended. और लॉक करता हूँ, Screen locked. वापस डिस्प्ले ऑन करता हूँ, स्क्रीन अनलॉक करता हूँ, 8:22 p.m. battery level. 80. अनलॉक हो गया, लेकिन वो रिज्यूम वापस नहीं हुआ। उसी तरह ये जैसे मतलब साइटेड वाला मोबाइल होता है, TTS अनाउंस कर रहा होता है, खुद से वापस रिज्यूम नहीं हुआ। रिज्यूम आप Mobile operation settings. ये देखो Browse by touch resumed. वापस वॉल्यूम की से मैंने रिज्यूम कर लिया। अच्छा, और ये जब आप डिले हो जाए ना, देर हो जाए तब नहीं, लेकिन थोड़ी देर के अंदर आप दोबारा जब रिज्यूम करना चाहते हो ना, तो नोटिफिकेशन बार जो है ना, वहाँ पे आप टच करोगे ना लेफ़्ट राइट किसी जगह पे भी, तो वहाँ से भी रिज्यूम हो जाता है। जैसे मैं देखो इसको डिसेबल करता हूँ Browse by touch suspended. और मैं ऊपर टच करता हूँ, Browse by touch resumed. जहाँ पे टाइम वाले स्टेटस बार है जो ऊपर टॉप पे, जहाँ पे टाइम, बैटरी और सिग्नल ये सारे आते हैं, वहाँ पे मैंने सिर्फ टच किया, देखो वापस रिज्यूम हो गया। इस तरह भी आप रिज्यूम कर सकते हो। आखिरी चेक बॉक्स देखते हैं। Operation settings. 7 use browse by 6 allow resuming the screen reader exclusively from the notification bar checked. और ये वाला चेक बॉक्स अब आपकी मर्ज़ी है, आप चेक में मैं चेक रखता हूँ, क्योंकि जब मैं ख़ुद रिज्यूम करूँ तो हो लॉक और अनलॉक करने से वापस वो खुद ही ना हो ना, क्योंकि मैं अगर किसी को देता हूँ मोबाइल, तो अगर वो अनलॉक हो जाए उनसे, जैसे मैं कभी कभार अपने अब्बू को भी देता हूँ मोबाइल, वो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो वो जब लॉक करेंगे तो वापस अनलॉक करेंगे, ये मेरा CSR रिज्यूम में हो जाएगा। हालांकि उनको पासवर्ड पता है तो, लेकिन वो चला नहीं पाएंगे, तो वो लॉक भी कर देते हैं, वापस अनलॉक भी कर देते हैं, कुछ नहीं होता, वो डिसेबल ही रहता है। खैर उनको तो मैं CSR ऑफ करके ही देता हूँ, ताकि नोटिफिकेशन भी वो अनाउंस ना करे। ये रिज्यूम करके नहीं देता, वैसे ही मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ। 7 use browse by touch. Do not disable if you are blind checked. यूज़ ब्राउज़ बाय टच, यही जो ब्राउज़ बाय टच है ना, ये पार्शली ब्लाइंड के लिए चेक बॉक्स दिया गया है। वैसे तो हम उसको डिसेबल और रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये चेक बॉक्स है। अगर ये मैंने चेक कर दिया, 7 use browse by touch. Do not disable if you are blind unchecked. ये देखो मेरा डिसेबल ब्राउज़ बाय टच हो गया। वापस वॉल्यूम की से उसको रिज्यूम Browse करता by हूँ, touch resumed. तो ये के भी अगर आप टोटली ब्लाइंड हो तो इसको डिसेबल ना करना, तो ये चेक ही रहना 7 use चाहिए। browse by touch. Do check box. मैंने वापस चेक कर दिया। जब मैंने अनचेक किया था तो वो डिसेबल ब्राउज़ बाय टच हो गया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी चेक होता है और ये चेक ही रहना चाहिए, क्योंकि हमने डिसेबल और रिज्यूम करना होता है तो हम साइमल्टेनियस वॉल्यूम की से कर सकते हैं। Operation settings. एडवांस सेटिंग के ऑपरेशन सेटिंग में यही चेक बॉक्सेस से हमने डिस्कस कर लिए। आज का सवाल ये है, वो जो 1 फिंगर फुल स्क्रीन वाले जेस्चर हैं जो कि एज से अप्लाई होते हैं, क्या आपने उनका ट्राई किया उसको चेक करके? और बॉटम एज पे होम और रिसेंट और बैक के नीचे से वो एक्टिवेट होते हैं एज से। तो अगर आपने ट्राई किया तो ज़रूर बताइएगा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसमें कंडीशन भी थी शायद, 1 मिनट में दोबारा जाता हूँ। 5 typing settings. 4 operation settings. Operation setting. 4 prevent accidental touches checked. 3 use 1 finger full screen navigation gestures checked. Swipe up from the bottom part of the screen to execute full screen gestures. Android 11 and above. हाँ, एंड्रॉयड 11 एंड अबव, ये पहले मैंने पूरा ऑप्शन नहीं सुना था। हाँ, एंड्रॉयड 11 और उससे अबव होगा तो काम करेगा। अब जिनके पास एंड्रॉयड 11 और उससे ऊपर 12, 13, 14 है, तो अगर उन्होंने ट्राई किया तो वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.